साल 1943 7 जनवरी के दिन 86 वर्ष की एज में निकोला टेस्ला की न्यूयॉर्क के एक छोटे से होटल के कमरे में मृत्यु हो गई। पर एक होटल रूम में एक साइंटिस्ट की मृत्यु होना उतना अजीब नहीं था जितना अजीब यह था कि निकोला टेस्ला वहां 9 साल से रह रहे थे और उनके एक भी बिल्स पेड नहीं थे। जिससे सवाल ये उठता है कि इतिहास के ग्रेटेस्ट इन्वेंटर में से एक, जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया, जिनके नाम पर 300 से भी अधिक पेटेंट्स थी, उनके इतना दुखद अंत कैसे हुआ। इतिहास के ग्रेटेस्ट इन्वेंटर में से एक के साथ ऐसा कैसे हो सकता है और हम उनके जीवन से, उनके एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं। मैं आपको निकोला टेस्ला का जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो रोमांच और दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी से भरी कहानी है। इस कहानी से हमें ऐसी ऐसी सीख मिलने वाले है जो आपको एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। निकोला टेस्ला के उत्थान और पतन को समझने के लिए हमें आज से लगभग 170 साल पीछे जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ था। निकोला टेस्ला साल 1856 में 10 जनवरी के दिन क्रोएशिया के एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है। उनके पिता एक पादरी थे और इसीलिए उनके पिता चाहते थे कि निकोला भी उनके रास्ते पर चले और एक पादरी बने। लेकिन बालक टेस्ला का मन किसी और प्रोफेशन में थी। वो अपनी माँ ड्यूका टेस्ला से प्रभावित होकर एक इंजीनियर बनने को ठान लिया था। उनके माँ खुद एक प्रभावशाली आविष्कारक थी जिसने रोजमर्रा के जिंदगी में यूज होने वाली घरेलू उपकरण बनाने में माहिर थी। और यही से शुरू होता है टेस्ला का पागलपन भरी जिंदगी की सफर। उनकी माँ उनके अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की प्रबल भावना पैदा की। भले ही यंग टेस्ला एक जीनियस छात्र थे, लेकिन फिर भी उनके पिता उन्हें एक पादरी बनाना चाहते थे। लेकिन जब वे 17 साल की उम्र में कॉलेरा जैसे खतरनाक बीमारी में पड़ गए, उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो अब दुनिया में नहीं रहेगा। और इसी दौरान उनके पिता ने उसे इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन करवाने का वादा किया। और जब टेस्ला ठीक हुए तो उन्हें ऑस्ट्रियाई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिए गए। अब टेस्ला को अल्टरनेटिव करंट प्रभाव के महत्वपूर्ण विचार की कल्पना करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस वजह से उनकी अमेरिका की यात्रा शुरू हुई। खैर, टेस्ला ने सबसे पहले इंडक्शन मोटर की कंसेप्ट की कल्पना की, जो उनके भविष्य के आविष्कारों की नींव थी। हालांकि यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। टेस्ला को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी वो हार नहीं माने। एक नए शुरुआत के लिए उत्सुक टेस्ला ने साहसी कदम उठाया जो उनके भविष्य को डिफाइन करेगा। साल 1891 में कुछ उम्मीदें और उनके जाने माने दोस्त थॉमस अल्वा एडिसन के पूर्व कर्मचारी चार्ल्स बैचलर के सिफारिश पत्र के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए। पत्र में कहा गया, मैं 2 महान व्यक्तियों को जानता हूं और आप उनमें से एक है और दूसरा है निकोला टेस्ला। कागज का ये छोटा सा टुकड़ा थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में शामिल होने वाली टेस्ला के अगले उद्यम की कुंजी थी। बस एक सेकंड के लिए सोचो, वो व्यक्ति जिसने अल्टरनेटिव करंट का इन्वेंट किया और दूसरा वो व्यक्ति जिसने डायरेक्ट करंट का आविष्कार किया, दोनों एक ही कमरे में है। ऐसे में दोनों दिमागों के साथ टकराव होना लाजमी था और ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन इससे पहले हम थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के अब तक के इनोवेशन के वर्ग में उतरे, इस बात को जानना जरूरी है कि टेस्ला अपने अंतिम दिनों होटल में अकेला क्यों रहेंगे। शायद उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। हालांकि टेस्ला के अंदर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने अपना छोटा सा गांव छोड़ दिया, अपने पिता की इच्छाओं के अगेंस्ट गया और एक अलग देश में चला गया। टेस्ला के शुरुआती संघर्ष हमें अपने कंफर्ट जोन की तलाश करने की याद दिलाते हैं कि हम कितने कंफर्टेबल में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जिंदगी से कई शिकायतें करते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसी चीज है जिसके सपने आप देखते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और निकोला टेस्ला की तरह अपने सपनों का पीछा करने में संकोच ना करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमें उन चीज़ों पर पछतावा नहीं होता है जो हम करते हैं, बल्कि उन चीज़ों पर पछतावा होता है जो हमने नहीं करते हैं। अब वापस आते हैं टेस्ला के उस महत्वपूर्ण दौर में जहां वो अपने विचारों की लड़ाई में एडिसन से भिड़ेंगे, जो सचमुच दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसने दुनिया के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को बदल दिया। जैसे कि हम जानते हैं, अल्टरनेटिव करंट में टेस्ला का बिलीव और डायरेक्ट करंट में एडिसन का बिलीव दोनों के बीच टकराव का कारण है, जिसकी वजह से करंट का महायुद्ध छिड़ा। लेकिन शुरुआत में टेस्ला जब पहली बार न्यूयॉर्क में थॉमस एडिसन के लिए काम करना शुरू किया तो वो बहुत उत्साह से काम किया करते थे। कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने के बावजूद टेस्ला अपना सक्सेस को देखना चाहता था। पूरी दुनिया में बिजली पहुंचाने के सर्वोत्तम तरीके पर टेस्ला और एडिसन के विचार फंडामेंटल रूप से भिन्न थे। एडिसन ने अपनी डायरेक्ट करंट प्रणाली का समर्थन किया,
उसके विपरीत टेस्ला अल्टरनेटिव करंट सिस्टम की शक्ति में विश्वास करते थे, एक ऐसी प्रणाली जिसका सपना वो ऑस्ट्रिया के टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दिनों से देख रहे थे। लेकिन एडिसन के माइंड में कुछ और ही था। एडिसन अल्टरनेटिव करंट की क्षमता से हमेशा खतरा महसूस करते थे। उन्हें डर था कि कहीं टेस्ला के वजह से उनके आइडिया फेल ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने टेस्ला के कंसेप्ट को खारिज कर दिया। फिर भी टेस्ला अपने जिद पर अड़े रहे और अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। इसी विवाद के चलते टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और यही से करंट प्रणाली का महायुद्ध शुरू हुआ। जैसे ही टेस्ला के अल्टरनेटिव करंट सिस्टम को दुनिया ने समझना शुरू किया, एडिसन अपने इन्वेंशन को सही साबित करने के लिए नाकाम प्रयास में ऐसी प्रणाली के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। उस समय अमेरिका में एक व्यक्ति को अमेरिकन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई और यहाँ एंट्री होते हैं हमारे एडिसन भैया की। एडिसन ने जज को सलाह दी कि उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक चेयर में बैठाकर सजा दिया जाए। एडिसन उस टाइम के सबसे प्रभावशाली साइंटिस्ट और बिजनेसमैन थे, इसीलिए जज एडिसन की बात मान लिए थे और इसके लिए अल्टरनेटिव करंट को यूज किया गया था, जिससे वो व्यक्ति पलक झपकते ही अपना दम तोड़ दी। इस घटना को ही एडिसन अपना हथियार बनाकर टेस्ला के खिलाफ कोर्ट में केस कर दी, ये कह के कि ऐसी सिस्टम भविष्य में मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। एक चौंकाने वाली मार्केटिंग रणनीति। इससे टेस्ला की चुनौतियां दोगुनी हो गई। उन्हें न केवल अपने इन्वेंशन की तकनीकी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने कंपटीटर एडिसन की कठोर आलोचना और कुटिल रणनीति का भी सामना करना पड़ा। फिर भी टेस्ला अपने विश्वास को नहीं खोया, क्योंकि वो समाज को बदलने के लिए ऐसी सिस्टम की पावर को गहराई से जानते थे। टेस्ला की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें तब सफलता मिली जब उन्हें ऐसी सिस्टम की पावर को पहचानने वाले जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ साझेदारी की। साथ में उन्होंने शिकागो में 1893 के विश्व मेले को रोशन करने में सक्षम हुए। यह टेस्ला और अल्टरनेटिव सिस्टम के लिए एक बड़ी जीत थी। टेस्ला का अब तक का जीवन उनके विचारों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है, जो पूरी तरह से ठोस थे। एडिसन के जबरदस्त विरोध के बावजूद टेस्ला ने उनकी कंसेप्ट को सच साबित कर दिखाया। इसीलिए अपने विचारों पर विश्वास रखें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ चले जाए, और जो आप सही जानते हैं उसके लिए लड़े, क्योंकि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा। टेस्ला की कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक इनोवेशन की कहानी नहीं, बल्कि साहस, दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास की शक्ति से भरी एक लाइफ लेसन है। टेस्ला की कहानी ये साबित करते हैं कि जीवन में सक्सेस हासिल करने के लिए अक्सर संघर्ष की आवश्यकता होती है। टेस्ला ने वायरलेस कम्युनिकेशन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के तरीका का सपना उस वक्त देखा था जब इस दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक था ही नहीं। आइए अब टेस्ला का ड्रीम विश्व वायरलेस सिस्टम पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसने उनके कैरियर को कैसे हिलाकर रख दिया था। करंट का घमासान युद्ध जीतने के बाद टेस्ला का मोटिवेशन आसमान को छू लिया था। उनकी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विश्व वायरलेस सिस्टम थी। उनका मानना था कि ये प्रोजेक्ट मानवता के कम्युनिकेशन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को वास्तव साबित करने के लिए 185 फीट ऊंची वर्डेन क्लिफ टावर का निर्माण किया और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में उनका साथ दिए थे जाने माने इन्वेंटर जेपी मॉर्गन। विश्व वायरलेस सिस्टम अपने समय के बहुत आगे की प्रोजेक्ट थी। टेस्ला ने इसकी कल्पना एक ग्लोबल कम्युनिकेशन प्रणाली के रूप में की थी, जो न केवल संदेश भेज सकता था बल्कि चित्र, यहाँ तक कि तारों के बिना इलेक्ट्रिसिटी भी भेजा जा सकता था। ये एक ऐसी प्रोजेक्ट थी जिसे वास्तव में रूप देने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। ये प्रोजेक्ट अपने आप में महंगी थी और जैसे जैसे ये महंगी होती गई, टेस्ला ने खुद को फाइनेंशियल डिप्रेशन में पाया। हालांकि टेस्ला अपने समय के सबसे बड़ा जीनियस में से एक था, लेकिन वो फाइनेंशियली कमजोर थी। वो अपने पैसों का जुगाड़ करने के लिए संघर्ष करता था। अक्सर वे बैंकों से लोन लेते थे और भविष्य में अपने कर्ज को चुकाने के लिए सफलता की उम्मीद करता था। और ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां से उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हुआ। इस बीच एक कंपटीटर मार्कोनी ने एक अधिक सरल और सस्ती प्रणाली का उपयोग करके अटलांटिक के पार एक वायरलेस सिग्नल को सफलतापूर्वक प्रसारित किया। मार्कोनी की सफलता के साथ टेस्ला के अत्यधिक महंगी प्रोजेक्ट में जेपी मॉर्गन का विश्वास कम हो गया और वायरलेस सिस्टम के लिए फंडिंग में अचानक कटौती कर दी गई। ये घटना उन्हें पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। टेस्ला का सपना वर्डेन क्लिफ टावर को अधूरा छोड़ दिया और बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन सच है। इंटरनेट की शुरुआत से दशकों पहले से ही टेस्ला ने ग्लोबल कम्युनिकेशन कंसेप्ट को खड़ा कर दिया था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए तुरंत अपने खबर किसी दूसरे इंसान के पास भेज सकता था, और ये टेस्ला की प्रतिभा की एक और सबूत देती है। निकोला टेस्ला अपनी करारी हार के बावजूद आविष्कार की भावना को कभी नहीं खोई। सपना देखना और विज्ञान के नए नए आविष्कारों को आगे बढ़ाना जारी रखा।
और यही सबसे बड़ा सबक है जो हम इस वीडियो से ले सकते हैं। असफलता चाहे कितनी भी विनाशकारी क्यों ना हो, क्यूरियोसिटी की रोशनी और इनोवेशन की भावना को कभी कम नहीं करना चाहिए। अब आप उस प्रतिभा की ट्रेजेडिक स्टोरी की कल्पना कर सकते हैं जो अकेले बिना किसी सराहने के मर रही हो और बाद में उसके काम दुनिया में क्रांति ला दी हो। टेस्ला के आविष्कारों की सूची प्रभावशाली रूप से बहुत बड़ा है। उन्होंने अल्टरनेटिव करंट का इन्वेंट किया जो आधुनिक करंट प्रवाह की बैकबोन है। उन्होंने रेडियो, इंडक्शन मोटर और भी बहुत कुछ इन्वेंट किया था। उनके रिसर्च उन्हें टेस्ला कॉइल के निर्माण के लिए प्रेरित किया, जिसका उपयोग आज भी हम विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन, अनगिनत विद्युत शक्ति और इंडक्शन मोटर की सुविधा का आनंद लेते हैं। ये सब कुछ टेस्ला के शातिर दिमाग का कारण है। फिर भी आज दुनिया टेस्ला को उतनी महत्व नहीं दी जितनी महत्व अल्बर्ट आइंस्टाइन और अल्वा एडिसन जैसे साइंटिस्टों को दिया जाता है। सो आज के लिए इतना ही।